सर तो मैंने तो आपके साथ ये भी बात करी कि 3 साल का जो प्रावधान है उसको भी हटा लीजिए। कोई गुमराह नहीं किया सर। आज रेलवे द्वारा जो है सर्वे लाइन खींची गई है, क्योंकि पुरई, उतई और साथ ही साथ पाटन में रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाने वाला है। हम जितना जमीन ले रहा है उसके बदले हमको नया रायपुर में जमीन दे। इनके जमीन पे इनकी मर्जी के बिना अभी सर्वे भी कर दिए, जबकि ये आपत्ति में साइन किए हैं और बोल रहे हैं कि किसान सहमत है। कोई सहमत नहीं है। तो अपने को लगा कि भाई गांव के विकास के लिए एक काम जो है आगे बढ़ना चाहिए। इसमें विरोध करना अल्टीमेटली गांव के फायदे की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जमीन का वास्तविक मूल्य दे दीजिए और हमारी जमीन को ले लीजिए, पर इन लोग मान नहीं रहे हैं। हम लोग शासन के जो भी उन्नति है उसमें हम बाधा नहीं बनना चाह रहे हैं। हमको उचित मुआवजा दे दे ताकि हम कहीं जाके व्यवस्थित हो सके। सुबह 6 बजे से यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं, तहसीलदार हैं, ग्रामीण हैं, साथ ही साथ यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है। इतनी पुलिस फोर्स, हम ना अफीम उगा रहे हैं, ना हम कोई नक्सलाइट हैं, ना हम कुछ और कर रहे हैं। हम अपने खेत में, अपने गांव में खड़े हैं। ये भी अपराध हो गया आज की डेट। जितना कमिटमेंट कर रही गवर्नमेंट, गाइडलाइन जो है 16 लाख रुपए का एकड़ के आसपास है, उसका मान लो 4 गुना मिलता है, तो 4 गुना के हिसाब से 64 लाख रुपए एकड़ जो मिल रहा है वो वाजिब है, वो कोई गलत नहीं है। ये जो लक्ष्मण रेखा आप देख रहे हैं ये कोई आम रेखा नहीं है, क्योंकि इस रेखा के इस ओर हैं असहमति वाले लोग और इस ओर हैं सहमति वाले लोग। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये रेलवे की लाइन है। जी हाँ, इस वक्त मैं पुरई गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज रेलवे द्वारा जो है सर्वे लाइन खींची गई है, क्योंकि पुरई, उतई और साथ ही साथ पाटन में रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाने वाला है, जिसको लेकर किसानों के मन में काफ़ी चिंता है। क्या कुछ चिंता है मैं आपको बता दूं कि पुरई गांव में लगभग 140 से ज़्यादा एकड़ जो है यहाँ पर खेत में ये करवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर जो है गांव वाले काफ़ी परेशान हैं, किसान काफ़ी परेशान हैं और ग्रामीणों ने हमारे सामने अपनी बात रखी है कि इसको लेकर उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी परेशान हैं, उनसे सही से वार्तालाप नहीं हो पा रही है इसको लेकर, और कहीं ना कहीं इन लोगों का ये कहना है कि हमारी असहमति थी लेकिन फिर भी जो है हमसे कागज़ों में साइन करवा लिया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, और कहीं पे तो उनका ये भी कहना है कि ये सारी चीज़ें जो है साइन करवा लिया जा रहा है तो वो फर्जी है। और दूसरी तरफ जो सहमति वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो निर्माण कार्य चल रहा है हमारे गांव के विकास के लिए है और हम दूसरे लोगों की वजह से हमें जो मुआवजा मिल रहा है उससे हम क्यों वंचित हैं। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से यहाँ पर अधिकारी पहुँचे हुए हैं, तहसीलदार हैं, ग्रामीण हैं, साथ ही साथ यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अगर तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, गांव वाले विरोध करते हैं, काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उन्हें काबू पे लाया जा सके। आप देखेंगे किस प्रकार से विजुअल्स के माध्यम से मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है, महिला पुलिस हो या पुरुष पुलिस हो, सभी के सभी यहाँ पर तैनात है। SDM सर भी आए हुए हैं और अभी रेलवे अधिकारी भी जो हैं आए हुए हैं और यहाँ की जो है जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब हम ग्रामीणों से बातचीत करते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात आपके समक्ष रखते हैं। जो लोग इस कार्य से सहमति में हैं उन लोगों का कहना है कि आप लोगों की वजह से उनका 50-50 लाख का नुकसान हो रहा है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब ये तो पता नहीं किस बेसिस पे बोल रहे हैं, क्योंकि देखो उनका कहना है कि गाइडलाइन रेट कम हो गया करके। अब अगर हमारा वो कहेंगे कि हमारी वजह से हुआ है, दलाल कारोबारी जो वो खुद हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको बताया है, आप उनके बारे में इंक्वायरी कर लीजिए, वो खुद ना दलाली वाला काम ही करते हैं, उसमें से किसानी भी करते हैं लेकिन वो दलाल वाला काम ज़्यादा करते हैं। तो उन्होंने ही आंदोलन किया था, आप लोगों ने भी कवर किया होगा 1 दिसंबर को, ठीक है। अब उनकी वजह से रेट कम हुआ ऐसा हमको हर जगह से पता चल रहा है। 1 दिसंबर को जो विरोध हुआ था 2025 में कलेक्ट्रेट के सामने, वो तो जग जाहिर है, उसमें हम तो नहीं थे, तो रेट उन्होंने कम करवाया। अब इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ रहे हैं। अब ये बोल के आ रहे हैं कि भाई ये अगर उस टाइम पे सर्वे होता तो ऐसा होता वैसा होता। हम अधिकारी महोदय जी से भी बोल चुके हैं कि नियम ऐसा है कि 3 साल के उच्चतर जो सेल डीड होता है उन सब का एवरेज, मतलब आसपास के जो गांव का जो उच्चतम सेल डीड है उसके एवरेज का भी आप अगर निकालोगे तो जो है हमको उचित मूल्य मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो कि हमारा नुकसान ना हो। तो उनका कहना है कि देखो ठीक है, देखते हैं वगैरह वाली बात। मौखिक में बहुत सारा आश्वासन देते हैं, अभी आपके सामने ही हमने सर से बात किया तो लिखित में हमारी बात सुनी नहीं जा रही। और आप खुद देख सकते हैं उनका रवैया क्या है, वो किसानों की सुनना ही नहीं चाहते। जो भी आपसे बात कर रहे हैं, जो भी आपके साथ सहमत हैं, आप उनका इंक्वायरी करवा लीजिए, क्या उनका एक्चुअल में ज़मीन निकल रहा है, और ज़मीन निकल रहा है तो कितना निकल रहा है, और उनका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप हमसे पूछेंगे, ठीक है, हमारे पिताजी का ज़मीन निकल रहा है, गुरुजी हैं उनका भी ज़मीन निकल रहा है, इनका भी ज़मीन निकल रहा है। ये जो भाई साहब बैठे हैं इनके ज़मीन पे इनकी मर्जी के बिना अभी सर्वे भी कर दिए, जबकि ये आपत्ति में साइन किए हैं और बोल रहे हैं कि किसान सहमत है। कोई सहमत नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि आप भविष्य में हमारा साइन होगा, तो हम किसी भी चीज़ में साइन करने वाले नहीं हैं अब, क्योंकि हमारी सहमति ली नहीं जा रही है।
साथ साथ हमारे साथ ज़बरदस्ती भी हो रहा है। आपने खुद अभी कवर किया है, इतनी पुलिस फोर्स, हम ना अफीम उगा रहे हैं, ना हम कोई नक्सलाइट हैं, ना हम कुछ और कर रहे हैं, हम अपने खेत में अपने गांव में खड़े हैं। ये भी अपराध हो गया है आज की डेट में। मतलब धान उगाने वाले किसान अगर कुछ करते हैं तो वो अपराध है। अफीम उगाने वालों के ऊपर शायद कोई कार्रवाई हो ना हो, वो तो बात की बात है, वो प्रशासन जाने। लेकिन धान उगाने वाले के साथ देख सकते हो कि कितनी पुलिस बलाई है। यहाँ पे हर अधिकारी मौजूद है। क्यों? क्योंकि हमारी ज़मीन इनको छीननी है। छीनना इसलिए बोलूँगा क्योंकि हमें कोई भी चीज़ लिखित में बताया नहीं जा रहा है। जो भी चल रहा है मौखिक चल रहा है। लिखित में मांगने पर बोलते हैं कि जो हो गया है हो गया है, आपके सामने बात हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपको हमारी बात सुननी नहीं है, कुछ समझनी है, तो हमारी ज़मीन भी क्यों ले रहे हो? सर हमारी ज़मीन में सर्वे मत कीजिए, सर्वे तो होगा। इस तरह का जबरन प्रयास जो है किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा जो ज़मीन है पुरखौती ज़मीन है, ये लोग शासन अपने मनमानी से हमारी ज़मीन को छीनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ज़मीन का वास्तविक मूल्य दे दीजिए और हमारी ज़मीन को ले लीजिए, पर इन लोग मान नहीं रहे हैं। हमारी हम लोग मांग रखे, पर एक मांग को अधिकारी लोग कोई सहमति नहीं दिए। आज हम यहाँ खड़े हैं कि हमारी ज़मीन का उचित मूल्य मिले, उचित मूल्य देने के लिए तैयार नहीं है शासन। हम शासन की हर बात मानने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमारी ज़मीन का उचित मूल्य दे दे। हम शासन के कोई भी काम में गतिरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि शासन उन्नति करे, हमारा देश उन्नति करे, परंतु किसानों को निराश करके अगर उन्नति करता है तो ये तो बहुत तकलीफ की बात है। किसान अपनी आत्मा से बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीन का सही मूल्यांकन हो और हमारी ज़मीन को ले ले। हमारा ज़मीन कर रहे हैं रेलवे लाइन में, उसमें ज़बरदस्ती सर्वे किया जा रहा है ना। कोई चीज़ बता भी नहीं रहे हैं कि कितना मुआवजा देंगे, क्या देंगे, स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, है ना। उसको स्पष्टीकरण करना चाहिए कि किसानों को भटका रहे हैं। ऐसे है कि बीच मझधार में भटका रहे हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कितना मुआवजा देंगे, क्या देंगे। 8 साल से स्टे लगा हुआ है तो हम लोग कुछ कर नहीं रहे। तो हमें उचित दर पे दे अपना रेलवे लाइन में जो खेत लिख रहे हैं। नमस्कार, मैं मूल किसान हूँ यहाँ का। 3 पीढ़ी से मेरा ज़मीन है। हम लोग शासन के जो भी उन्नति है उसमें हम बाधा नहीं बनना चाह रहे हैं। हमको उचित मुआवजा दे दे ताकि हम कहीं जाके व्यवस्थित हो सके। शासन प्रशासन का रवैया देख रहे हो, जहाँ अवैध काम हो रहा है इतना पुलिस बल नहीं आते, और हम असहमति दिए हैं उसमें इतना पुलिस बल कि हम कुछ यहाँ उगा रहे हैं, इस टाइप का मतलब व्यवस्था किया हुआ है ये। और हम लोग बहुत डरे हुए हैं, यहाँ बहुत डरे हुए हैं। शासन प्रशासन से हम टकराना नहीं चाहते। हमको अनुरोध है, शासन प्रशासन से अनुरोध है, उच्च अधिकारियों से अनुरोध है, हमको उचित मुआवजा दे दे और ले ले। हमको कोई आपत्ति नहीं है। और किसान को डराना बंद करे, डराना बंद करे। मैं बार बार कह रहा हूँ डराना बंद करे। नहीं, हाँ, नहीं तो किसान का आंदोलन जानते हैं, हम लोग वहीं मर जाएंगे। लेकिन डराना बंद करे, बस शासन ले ले, उचित मुआवजा दे के ले ले। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। शासन प्रशासन उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि उचित मुआवजा देकर हमारी ज़मीन को ले ले। और हम भी बाधा नहीं बनना चाहते, हम विकास में सहायक ही बनेंगे। धन्यवाद। लोगों से प्रिय है, लोगों की मांग के हिसाब से मिलना चाहिए। मतलब तो उचित मुआवजा मिले, या फिर हम लोग को कहीं अच्छे जगह ज़मीन भी दे तब भी चलेगा। नया रायपुर में ज़मीन दे ना, हम जितना ज़मीन ले रहा है उसके बदले हमको नया रायपुर में ज़मीन दे, क्योंकि उद्योगपतियों को इन लोग बहुत कम रेट में ज़मीन देते हैं। तो हम लोग को भी कहीं भी ज़मीन दे दे उचित मतलब रेट के हिसाब से, या फिर नौकरी दे। और विकास करना है तो विकास करे, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बना ले, मगर हम लोग को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, या फिर उसके बदले उचित जगह ज़मीन दे, नया रायपुर में ही ज़मीन दे दे। हम भी ये सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे ज़मीन का उचित मूल्य मिले। कोई भी काम बिना यानी कि रुकावट के तो ये नहीं होता। हम लोग किसान हैं, सरकार की हम लोग भी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए उचित मूल्य। सभी किसान भाइयों का यही कहना है। हमारे जो ज़मीन निकल रहे हैं, हम नहीं देंगे नहीं बोल रहे हैं, हमें उचित मूल्य चाहिए। बस वो साफ साफ बोल दे सरकार। अभी बोले ना कि ये कर लेंगे, सर्वे कर लेंगे फिर देंगे, नहीं, सर्वे से पहले निश्चित हो जाना चाहिए कि मूल्य इतना मिलेगा, फिर हम किसान भाई सभी भाई बहन सभी तैयार हैं। बस धन्यवाद। पूरा गांव में कतेक एकड़ खेत होगी जिसमें पूरा सर्वे चल? जी दीदी, मैं अब नया हूँ, दूसरे गांव से हूँ। इन किसान भाइयों से पूछ लीजिए आप।
500 एबब खसरा जा रहा है यहाँ से। मतलब समाचार पत्रों के अनुसार 500 से ऊपर खसरा पुरई से ही जा रहा है। तो और मेरा खुद 7.25 एकड़ जा रहा है। मेरा खुद का 7.25 एकड़, 2 बोर है, घर बना हुआ है, झटका मशीन है, तार फेंसिंग सब है। अब वैसे ज़मीन को मैं छोड़ना कैसा लगता है ये बताइए आप लोग। और इसके अलावा मैं कहाँ जाऊँगा? मैं भी कहीं व्यवस्था होना चाह रहा हूँ ना। 7 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन एक ही जगह है, 2 बोर है, मकान है, पूरा घेरा है, झटका मशीन लगाए हूँ। भुट्टा पैदा करता था मैडम, भुट्टा कंटिन्यू 3 साल भुट्टा पैदा किया। इस साल मत बो करके बोले हैं तो इस साल नहीं डाला हूँ। जाग देख सकते हो, मीडिया को जाग देख सकते हैं मेरे प्लाट को, पेट्रोल पंप से लगा हुआ है। तो दर्द तो होगा ना। धन्यवाद। हम दोनों ही पक्षों को आपके समक्ष रखना चाहते हैं, इसीलिए जिन लोगों की असहमति थी उनसे बातचीत करके हम यहाँ जिन लोगों की सहमति है, जिन लोगों ने अपना खेत दे दिया प्रशासन को, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए सर जी क्या कुछ कहना चाहिए? जी एक्चुअली क्या है, ये प्रोजेक्ट रेलवे का जो आया है उसमें अपन ये चाहते हैं कि गांव यहाँ पे जैसे रेलवे स्टेशन आने वाली है ना, तो गांव प्रोग्रेस के लिए ही आगे बढ़ रही है गवर्नमेंट जो है ना। उसमें अपन बाद में इसका मंथन किए तो अपने को लगा कि भाई गांव के विकास के लिए एक काम जो है आगे बढ़ना चाहिए। इसमें विरोध करना अल्टीमेटली गांव के फायदे की बात नहीं है। ऐसा है मैडम जी। जैसे जिन लोगों की असहमति है सर, उन लोगों का ये कहना है कि गांव के किसी भी जो है इंसान के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को क्या कहना है? भाई हम 2018 से ये में स्टे लगा हुआ है और हम भी उन्हीं के साथ में थे पहले। तो अब देखें कि कुछ होने वाला नहीं है करके, तो हम लोग सहमति बना लिए कि सर्वे होना चाहिए करके, और कुछ बात नहीं है। जो लोग असहमति बता रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं दिया गया और किसी भी प्रकार की जो चीज़ें हैं स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं रखी गई है। तो आप लोगों ने क्या देखकर अपना ये निर्णय लिया? नहीं देखिए, एक्चुअली क्या है, गाइडलाइन का जो वो हुआ शुरू में है ना, एक समय गाइडलाइन जिस समय हम लोग भी सहमत नहीं थे, हालांकि उस समय गाइडलाइन काफ़ी अच्छा था उस समय। अभी गाइडलाइन डाउन हो गया है और आने वाले समय में गाइडलाइन यथावत रहेगी, बढ़ेगी, डाउन होने की आशंका ज़्यादा है। तो ऐसा है, अपन इसी आशंका चलते हैं ना, इसको अपन सहमति में, क्योंकि गांव प्रोग्रेस की भी बात है, रेलवे स्टेशन यहाँ वो जंक्शन बनना है ना, तो वो ये सब चीज़ों को अपन सोचते हुए इसमें आगे बढ़े हैं सहमति को लेके। आप बोल रहे हैं कि प्रोग्रेस, तो मतलब यहाँ पर इतने एकड़ खेत हैं, सभी सब जो है मुआवजा भी अभी फाइनल नहीं है, तो आप लोगों को संदेह नहीं आपके मन में कि हमको मिलेगा क्या, हमारा क्या होगा? नहीं देखिए, ये परियोजना कोई पहली बार नहीं निकल रही है मैडम। ऐसा है, जितना कमिटमेंट कर रही गवर्नमेंट, गाइडलाइन जो है अभी 16 लाख रुपए का एकड़ के आसपास है, उसका मान लो 4 गुना मिलता है। तो 4 गुना के हिसाब से 64 लाख रुपए एकड़ जो मिल रहा है वो वाजिब है, वो कोई गलत नहीं है। जैसे यहाँ बाजार भाव जो बनता है गाँव का, उसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो वो थोड़ा सा मतलब वाजिब है, उसमें कुछ गलत नहीं है। जिन लोगों की ज़मीन जो है रोड से लगी हुई है उसमें थोड़ा सा वो बात अलग हो सकता है, पर जिन लोगों की ज़मीन अंदर है, अधिकांश ज़मीनें जो है अंदर से निकल रही हैं, है ना, तो वो वाजिब है, गैर वाजिब नहीं है। तो इस प्रकार से तनाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हमने दोनों ही पक्षों से बात की, असहमति वालों से भी बात की और सहमति वाले ग्रामीणों से भी हमने बातचीत की। और आपको बता दें कि हम अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एसडीएम साहब जो थे वो यहाँ से जा चुके थे, इसी वजह से हम उनसे वार्तालाप नहीं कर पाए। आगे हमारी कोशिश रहेगी कि हम अधिकारियों की जो पक्ष है वो भी आपके सामने रख पाए, लेकिन यही सब चीज़ें हैं जो यहाँ पर चल रही है। अब देखना ये बाकी होगा कि क्या कुछ आगे यहाँ पर और सामने आता है। हम लगातार आपको खबरों के माध्यम से यहाँ की स्थिति का अपडेट देते रहेंगे, तो बने रहेगा केपी न्यूज़ के साथ। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।